नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का चौथा भाग। अध्याय अघोर वन। सोमनाथ महालय के बाहर, परकोट के बाहर, खाई के उस ओर दक्षिण पश्चिम कोण में विशाल स्मशान था। वह स्मशान बहुत प्राचीन और भयंकर था। परकोटे से सटे हुए दक्षिण भाग में महाकाल भैरव का मंदिर था, जो अघोरियों के अधीन था। इस मंदिर में तंत्र साधक मारण मोहन उच्चारण के विविध प्रयोग करते थे। अनेक अघोरी कापालिक विविध वाम विधियों की सिद्धि इस विकट स्मशान में एकांत रात में करते थे। यह प्रसिद्ध था कि जब ये साधक मुर्दे की छाती पर वीरासन में बैठकर पिशाच साधना करते हैं, तब पिशाच सत्व उस मुर्दे के शरीर में प्रवेश करता है और वह मुर्दा जीवित पुरुष की भांति उठ खड़ा होकर साधक की असाध्य इच्छाएं पूरी करता है। इन अघोरी कपालिकों और सिद्धों से गृहस्थ थर थर कांपा करते थे। बहुधा ये लोग सारे अंग में चिता भस्म लपेटे, जगह जगह काजल और सिंदूर से मुख और अंग को लेप किए, नंग धड़ंग या बाघ चर्म कमर में लपेटे, कंठ और भुजाओं में मनुष्य की खोपड़ी लटकाए, हाथ में किसी पशु का बड़ा सा हाड़ या नर खोपड़ी लिए, शराब में मत्त लाल लाल आंखें किए नगर में आते और जिसका जो कुछ चाहते उठाकर ले जाते। किसी का साहस न था कि उनकी मनमानी पर तनिक भी विरोध करे। इनके तनिक भी रुष्ट होने पर जीवन की खैर न थी, यह साधारणतया सभी का विश्वास था। किसी भी कपालिक और अघोरी को आते देख स्त्रियां अपने बच्चे को घर के भीतर बंद कर देती थीं। अकस्मात किसी का मर जाना या किसी बालक का रोगी हो जाना निश्चय ही किसी तांत्रिक अघोरी के कोप का कारण समझा जाता था और उन्हें संतुष्ट करने के लिए सब करने न करने के काम किए जाते थे। स्मशान को छूती हुई हिरण्या नदी निकट ही समुद्र में गिरती थी। प्रभास के निकट उसका मुख खूब विस्तार पा गया था। हिरण्या नदी के उस ओर अघोर वन था, जिसकी दो काली काली नंगी पर्वत चोटियां दूर से ही दिखाई देती थीं। कोई भी पुरुष अघोर वन में नहीं जा सकता था, जाकर जीता नहीं लौटता था। हाथ में पशुओं के आत की बनी हुई यम फांस लिए 1 करोड़ पिशाच उस वन की रक्षा करते हैं, ऐसा सबका विश्वास था। प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पिशाचों का अधिपति अघोर वन से हिरण्या नदी पार कर उस स्मशान में आकर अघोर चक्र रच महाकाल भैरव को बलि देता है, ऐसा भी सबका विश्वास था। प्रत्येक अमावस्या को बहुत से नगर निवासी स्मशान में जाते। वे कुत्तों और गीदड़ों से घिरे हुए बैठे अघोरियों और कपालिकों को नाना विधि भेंट बलि अर्पण करते तथा अपने अपने रोग, शोक और आवश्यकताओं को उन्हें सुनाते। ये सब पाखंडी, व्यभिचारी और कुमार्गी थे। वे भोले भाले लोगों को किस प्रकार ठगते, लूटते और डराते थे, उसकी उन दिनों किसी ने कल्पना भी न की थी। सब लोग समझते थे कि वे लोग देव, सत्व, जुष्ट, शक्तिमान, सिद्ध पुरुष हैं। उनके उचित अनुचित किसी भी काम का विरोध करना देश पर विपत्ति बुलाना समझा जाता था। पिशाचों के अधिपति का नाम शब्बरपा था। उसे कभी किसी ने नहीं देखा था, परंतु प्रसिद्ध था कि उसकी आयु सैकड़ों वर्ष की है। वह अजर अमर है और वह संसार के सब भूत प्रेत बैतालों का स्वामी है। उसके नाम की पूजा होती थी। उसी के नाम पर ये सैकड़ों हजारों कपालिक और अघोरी जनता को डराते और धमकाते रहते थे। उसके विषय में प्रसिद्ध था कि वह आकाश में उड़ सकता है, चाहे जिस योनि में प्रवेश कर सकता है। उसके लिए कुछ भी अकारणीय नहीं है। बहुत लोग गप्पे उड़ाया करते थे। अरे, हमने एक दिन शव्यरप्पा को आकाश में उड़ते हुए देखा, अथवा बाघ का रूप धरकर मनुष्य को खाते और मनुष्य वाणी में बोलते हुए देखा। इसी प्रकार की झूठी सच्ची विचित्र बातें इन अघोरियों और कपालिकों के संबंध में विख्यात थी। अध्याय अगम पथ पर। अघोर वन के अगम पथ पर 2 अश्वारोही तेजी से बढ़े चले जा रहे थे। दोनों सशस्त्र योद्धा थे। उन्होंने अपना अंग काले लबादे के भीतर छिपा रखा था। दोनों की दाढ़ी हवा में हिल रही थी और चमकदार आंखें सावधानी से इधर उधर देख रही थीं। अश्वारोहियों में एक तरुण, बलिष्ठ और तेजस्वी पुरुष था। पाठक उसे जानते हैं। यह छद्मवेशी सुल्तान महमूद था। दूसरा पुरुष एक प्रौढ़, गंभीर, लंबा पतला व्यक्ति था। वह बहुत कम बात करता था। अमीर इस व्यक्ति से आदरपूर्वक व्यवहार कर रहा था। यह अरब का प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी था। दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। बात अरबी भाषा में हो रही थी।
अमीर ने कहा, क्या यह भूत प्रेत पिशाच और देवता जिन पर हिंदू इस कदर विश्वास करते हैं सच्चे हैं? नहीं, यह सब कुफ्र है। फिर क्या कारण है कि ये लाखों करोड़ों आदमी इन वाहियात झूठी बातों पर यकीन करते हैं? उन्हें बचपन से ही यह तालीम मिलती है। तो हम जिस आदमी से मिलने जा रहे हैं वह क्या हकीकत में कोई गैबी ताकत रखता है? यह तो हम देखेंगे। मैं इसीलिए आपको साथ लाया हूं। लोग कहते हैं वह हवा में उड़ता है, गायब हो जाता है, आज तक उसे किसी ने देखा नहीं। लेकिन यह जमीन भी तो ऐसी है, यहाँ इंसान के कदम शायद 50 बरस से नहीं पड़े हैं। सामने ही लाखों आदमी रहते हैं पर डर से यहाँ आते नहीं। अब हम देखेंगे कि हम पर क्या मुसीबत आती है। कहा जाता है कि वह करामती और जोरवार जिन है। यदि वैसा हुआ तो हमें मदद भी तो दे सकता है। लेकिन मैं ऐसे करामती और गैबी ताकत का कायल नहीं हूं। हजरत, यह तो अभी हमको देखना ही है। मगर छोटे गुसाई ने कहा है कि दर्शन होंगे। उस गैबी ताकत ने हमें बुलाया है, वो हमसे बात करेगा। तब देखा जाएगा। इसी समय इन अश्वारोहियों को ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने तलवार नंगी कर ली, अपने चारों ओर देखा पर कुछ नहीं दिखा। सुल्तान ने कहा, क्या कोई छिपकर हमारा पीछा कर रहा है? हो सकता है। हमें होशियार रहना चाहिए। होशियार रहने से क्या होगा? अगर कोई जिन्न होगा, इंसान यहाँ कहाँ? इसी समय कोई वस्तु सनसनाती हुई उसके कान के पास से निकल गई। उन्होंने चौकन्ना होकर एक दूसरे को देखा। क्या तीर था? कहाँ? तीर तो नहीं दिख पड़ता। वास्तव में तीर न था। सुल्तान के हृदय में आशंका और भय ने स्थान किया। उसने कहा, क्या लौट चलें? कहाँ? गजनी? सुल्तान लज्जित हुआ। उसने कहा, अवश्य ही कोई शय हमारा पीछा कर रही है, दिख नहीं रही। इतना कहते ही कोई खिलखिलाकर हंस पड़ा। दोनों ने घोड़े घुमाए, चारों ओर देखा पर कोई व्यक्ति नजर न आया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। चारों ओर दूर दूर तक सूने पहाड़ खड़े थे। दूर समुद्र गरज रहा था। आकाश में मध्याह्न का सूर्य तप रहा था। दोनों सवार दृढ़ता से तलवार हाथ में लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। वे कुछ ही कदम चले थे कि एक उन्मत्त के समान भीमकाय दिगंबर पुरुष हाथ में एक भारी त्रिशूल लिए जटाजूटधारी भारी भारी कदम रखता हुआ कहीं से निकल आया और फिर उनके आगे आगे चलने लगा। उसने अंगुली से संकेत से उन्हें अपने पीछे आने को कहा। दोनों में परस्पर दृष्टि विनिमय हुआ और चुपचाप वे उनके पीछे चल दिए। सुल्तान ने एक बार साहस करके पूछा, तू कौन है? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ चलने के बाद उन्होंने उन्हें संकेत से घोड़े से उतरने को कहा और घोड़ों को लंबी बागडोर में बांधने को संकेत किया। फिर वह पहाड़ी पर चढ़ने लगा। दोनों आगंतुक पीछे पीछे पहाड़ी पर चढ़ने लगे। वह तेजी से पहाड़ी पर चढ़ रहा था। 2 घड़ी की चढ़ाई में तीनों टेकरी पर पहुंचे। यहाँ एक गुफा थी। बाहर से वह साधारण दिख रही थी पर भीतर बहुत बड़ी थी। अमीर और उसके साथी ने उसके पीछे पीछे गुफा में पैर रखा। भीतर जाकर जो देखा तो दंग रह गए। भीतर बहुमूल्य कोमल उपादान उपस्थित थे। कीमती कालीन बिछे थे। आराम और विलास की प्रत्येक वस्तु उपस्थित थी। उसने दोनों को बैठने का इशारा किया और भीतर घुस गया। जब फिर बाहर आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा चांदी का थाल था। वह उसने आगंतुकों के सामने रख दिया। उन्होंने देखा उसमें कई प्रकार के भुने हुए मांस और राजशाही पकवान थे। सब गर्म और ताज़े थे। यह देखकर दोनों यात्री आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। वह व्यक्ति फिर भीतर गया और ठंडे पानी से भरा हुआ एक चांदी का सुराही और वैसा ही सुवासित मद्य से भरा हुआ एक पात्र लाकर उसने अतिथियों के सामने रख दिया। फिर आशीर्वाद के ढंग पर दोनों के सिर पर हाथ ऊंचा करके कहा, खा सुल्तान, आराम से कर, तब मैं बात करूंगा। इतना कहकर और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह गायब हो गया। अध्याय अघोर संपदा। उस दुर्गम जनविरजित अघोर क्षेत्र में ऐसा अद्भुत अकल्पिक आतिथ्य पाने की अमीर ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी।
उस निर्जन गुफा में राज दुर्लभ सुख साधन और गर्मा गर्म राजभोग देखकर तथा उस विचित्र माया पुरुष पिशाच राज का समझ में न आने वाले व्यक्तित्व को देखकर दोनों असाधारण अतिथि घपले में पड़ गए। भोजन विश्राम से निवृत्त होकर उन्होंने गुफा के एकत्र बहुमूल्य वस्तुओं को देखा जो आरक्षित रखी थीं। अमीर ने कहा, यह तो बड़ी अद्भुत बात है हजरत। यहाँ न आदमी है न आदम जात, फिर ऐसा लजीज खाना गर्मा गर्म और यह माल ताज जिसकी हिफाजत करने वाला यहाँ कोई नहीं। क्या यह सचमुच कोई जिन्न है या कोई बला? लेकिन वो है कहाँ? गुफा भी तो भीतर ज्यादा बड़ी नहीं दिख पड़ती, फिर वो भीतर जाकर गायब कहाँ हो जाता है? यही तो बात है हजरत। अब भी आप कह सकते हैं कि यह सब कोई करामात नहीं है। मैं बिना देखे सुने क्या कह सकता हूं? अगर वह जिन्न है तो अकेला नहीं होगा। क्या आपने पट्टन में नहीं सुना था कि करोड़ों जिन्नात उसकी खिदमत करते हैं? सो रंग ढंग तो कुछ वैसे ही नजर आते हैं। लेकिन आप तो कहते हैं कि छोटे गोसाई ने आपको यहाँ आने को कहलाया था। आने से फायदा होगा यह भी कहा था। सो क्या फायदा होता है यही देखना है। अब तो दिन छिप रहा है, वापस तो हम जा नहीं सकते। वापस जाने की बात तो बाद में है, अभी तो उसने कहा है कि वह बात करेगा। अब यह देखना है कि वो क्या बात करता है। अमीर और उसका साथी गुफा के बाहर चले आए। बाहर आकर देखा कि सामने एक शिलाखंड पर वह दैत्याकार पिशाचराज समाधिस्थ बैठा है। उसके नेत्र बंद हैं और शरीर निश्चल है। अमीर लपक कर उसके निकट जाने लगा, पर दूसरे आदमी ने उन्हें रोक कर कहा, नहीं नहीं, वहां जाना ठीक नहीं, वो ध्यान मुद्रा में है, इस हालत में उसे छेड़ना नहीं चाहिए। फिर उसने जिस तरीके से हमारी तवज्जो की है उससे उसे नाराज करना किसी भी हालत में ठीक नहीं। कुछ देर दोनों एकटक उस समाधिस्थ पिशाच को देखते रहे। धीरे धीरे सूर्य अस्त हो गया, चारों दिशाएं अंधकार से भर गईं, परंतु वह पिशाच वहीं उसी प्रकार निश्चल बैठा रहा। कुछ देर में दोनों व्यक्ति उठकर गुफा में गए तो यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि गुफा में स्वर्ण दीप जल रहे हैं और जलते हुए सुगंधित तेल की महक से सारी गुफा सुरभित है। साथ ही उत्कृष्ट गर्मा गर्म ताजा भोजन थाल में भरा रखा है, जिनमें अनेक प्रकार के बने हुए मांस, मिष्ठान और पकवान भरे हैं। मसालेदार शराब से भरे हुए मध्य पात्र और शयन के लिए शैया भी तैयार है। अमीर ने आश्चर्य से कहा, लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या हम इसके शाही कैदी हैं कि वक्त पर खाना बिस्तर मिलेगा मगर वह बात न करेगा? साथी ने कहा, नहीं, इसका मतलब यह है कि हमें झटपट खाना खाकर कुछ विश्राम करना चाहिए, फिर वह बात करेगा। इस पर दोनों व्यक्ति खाने में जुट गए। भोजन समाप्त कर कोमल शैया पर आराम करने लगे। दोनों अपने अपने विचारों में खोए थे। थकावट के कारण उस सुख शैया पर उन्हें झपकी आने लगी। अभी झपकी आई ही थी कि उस दैत्य की आकृति गुफा के भीतर से आती हुई नजर आई। दोनों व्यक्तियों ने दृष्टि विनिमय किया। इसका यह अभिप्राय था कि हम जिस पुरुष को गुफा के बाहर देख आए हैं वह भीतर से कैसे निकला आ रहा है। परंतु बात करने का अवकाश नहीं मिला। उस पुरुष ने वज्र ध्वनि से कहा, आ सुल्तान। इस पर दोनों पुरुष तलवार हाथ में लिए उसके पीछे गुफा के भीतरी भाग में घुस गए। भीतर गुफा बहुत टेढ़ी मेढ़ी होकर बहुत दूर तक चली गई थी। पिशाच राज के हाथ में दीपक था। उसके मंद प्रकाश में केवल आगे का ही मार्ग दिखता था। गुफा में और क्या कहाँ है यह कुछ भी नहीं। कुछ दूर तक चलकर वह रुक गया। आगे नीचे उतरने की सीढ़ियां थीं। उन पर दीपक का प्रकाश डालकर उसने सुल्तान से नीचे उतरने का संकेत किया। सुल्तान ने साथी की ओर देखा। इस पर पिशाच ने कहा, डरपोक, डरता है? सुल्तान ने तलवार ऊंची की और सीढ़ियां उतर गया। उसके बाद उसका साथी भी। उन्होंने देखा दीपक हाथ में लिए पिशाच भी आ रहा है। सीढ़ियों से उतरकर वे एक प्रशस्त दलान में पहुंचे जो बहुमूल्य पत्थरों से बड़ी कारीगरी के काम से बनाया गया था। वहां खूब रोशनी हो रही थी। दीपाधरों पर अनेक दीप सुगंधित तेल के जल रहे थे। चिकने फर्श पर ऐसी सफाई थी कि पैर रपटते थे। सामने महामाया की विशाल मूर्ति थी। इस मूर्ति के वस्त्रालंकार रत्न जड़ित थे। मुख अति भव्य था।
अर्धपाद्य नैवेद्य सब स्वर्ण पात्रों में धरा था। दोनों व्यक्ति आश्चर्य से चकित हो यह दृश्य देखने लगे। फिर उन्हें उस पिशाच का ध्यान आया। उन्होंने पीछे घूमकर देखा तो वो कहीं नहीं था। साथ ही साथ जिस द्वार से अमीर आया था उस द्वार का भी कहीं नामो निशान नहीं था। वहां से बाहर जाने का कोई दूसरा द्वार नहीं था। उसने कहा, यह तो हम चूहेदानी में बंद हो गए। मगर चूहेदानी आरामदेह है, आगे क्या होता है ये देखना चाहिए। यहाँ यदि वह हमें सिर्फ बंद करने को लाया होता तो ये रोशनी और ये ठाट बाट न होते। अवश्य ही यहाँ हमें कोई अनहोनी चीज देखने को मिलेगी। वह यह कह ही रहा था कि अकस्मात बहुत से वाद्य बज उठे और संपूर्ण वातावरण मोहक संगीत की तान से अपूर्ण हो गया। अभी इनके आश्चर्य की समाप्ति भी नहीं हुई थी कि आश्चर्य में आश्चर्य यह हुआ कि मानो पृथ्वी को फाड़कर मूर्ति के चरणों में से एक के बाद एक सुंदरी षोडशी बालाएं निकल आईं। वे कुल 9 थीं। वे नख से शिख तक रत्नाभूषणों से लदी हुई थीं। वे रूप लावण्य में भी अद्वितीय थीं। उनके उन्नत उरोजों पर मोतियों की कुंचिकी कसी थी। मकड़ी के जाले के समान महीन उत्तरीय से छन कर उनकी रूप छटा देखने को उन्मत्त कर रही थीं। उनके पैरों में स्वर्ण की पायलें थीं। वे ताल स्वर पर चरणाघात करके मोहक नृत्य करके कोकिल कंठ से संगीत सुधा बरसाने लगी। उनका रूप, भैरव, श्रृंगार और उन्मत्त कर देने वाला नृत्य देखकर अमीर आपा खो बैठा। उसने साथी से कहा, हजरत अब कहिए, यह सब क्या जिन्नाई करामात नहीं है? साथी ने सिर हिलाकर धीरे से कहा, हो सकता है। दोनों चुपचाप दृश्य देखते रहे। बालाएं घेरा बनाकर देवी के आगे गरबा नृत्य करने और गाने लगी। उन सबके हाथ में एक एक स्वर्ण थाल था। थालों में प्रज्वलित आरती थी। अमीर गजनी के साम्राज्य और अपनी 16 विजय यात्राओं को भूलकर इस अलौकिक रूप और यौवन के ढेर को देखकर मस्त हो गया। इसी समय उसके कान में वज्र गर्जना जैसा घोर शब्द सुनाई दिया। संगीत नृत्य तुरंत बंद हो गया। नृत्य करने वाली बालाएं देवी के चरणों में गिर गईं। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देवी ने प्रश्न किया और पिशाच ने उत्तर दिया, यह कौन? विनाश का अग्रदूत, गजनी का महमूद। इस अगम क्षेत्र में क्यों? महाकाल की प्रेरणा से। कैसी प्रेरणा? विधि भंग हुई, देवपट्टन विनष्ट हो। सो हो। और गुरुपद? गुरुपद का क्या? प्रसन्नमयी महामाया, गंग सर्वज्ञ का गुरुपद भ्रष्ट हुआ, अब गुरुपद का क्या हो? रुद्र भद्र ग्रहण करें। जय अम्बे। नेपथ्य में दुंदुभी गड़गड़ाने लगी, जैसे प्रलय मेघ गरज रहे हों। युवतियां उठकर देवी के सम्मुख नतमस्तक हो गईं। अमीर ने सुना जैसे पिशाच उसके सिर पर बोल रहा है। सुना? सुना। समझा? समझा। करना? करूंगा। तो ला विनाश, पिशाच ने गरज कर कहा। एक सुंदरी आगे बढ़ी। उसने नैवेद्य से एक स्वर्ण घट उठा लिया। उसे लेकर वह अमीर के निकट आई। पिशाच का स्वर फिर सुनाई दिया, प्रसाद ले। युवती ने सोने के प्याले में मध्य भरकर एक साक दोनों को दिया। दोनों उसे पी गए। मोह निद्रा टूटने पर दोनों ने देखा कि न वह गुफा है न स्थान। वे हिरण्या नदी के उस पार रेती पर पड़े हैं। उनके अश्व पास ही चर रहे हैं। दोनों उठकर आंखें मलने लगे। नदी के उस पार अघोर वन की काली चट्टानें प्रभात के सूर्य में चमक रही थीं। उनकी तलवारें उनके निकट ही पड़ी थीं। अमीर ने कहा, क्या यह ख्वाब था? ख्वाब कैसा? कल इसी वक्त क्या हमने नदी पार नहीं की थी? की तो थी। और इन्हीं घोड़ों पर उस पहाड़ी तक नहीं गए थे? गए थे। तो अब? बात हो गई, चलिए अब। दोनों ने अपने अपने अश्व बटेश्वर की राह छोड़े। चलने के प्रथम अमीर ने एक कुटिल दृष्टि खाई के उस पार सोमनाथ महालय के गगनचुंबी शिखर के ऊपर लहराते हुए भगवा ध्वज पर फेरी। मंदिर में नगाड़े बज रहे थे। अध्याय महाकाल मोचन। कार्तिक की महा अमावस्या थी।
आज काल भैरव की गति को समुद्र स्नान के लिए अंध गुहा से निकाला गया था। यह साधारण घटना न थी, इससे आसपास के ग्रामों तक में खलबली मच गई थी। प्रतिवर्ष ही ऐसा होता है। कार्तिक की अमावस्या महाकाल रात्रि मानी जाती है। उसे तंत्र साधक यमद्रष्टा ग्वहर कहते हैं। इसी दिन वर्ष में एक बार अर्धरात्रि को काल भैरव समुद्र में स्नान करते हैं और इसी समय वर्ष में एक बार सर्वसाधारण को काल भैरव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी से उसके दर्शन को बहुत बहुत लोग उत्सुक होते हैं, परंतु भयभीत भी कम नहीं रहते। लोगों का विश्वास है कि इस दिन काल भैरव जिस पर प्रसन्न हो जाएंगे उसके सब संकट तत्काल कट जाएंगे, पर इसके लिए उसे रुद्र भद्र से मंत्र लेना पड़ता है और वह मंत्र उसे उस समय तक निरंतर मौन होकर जापना पड़ता है जब तक काल भैरव को स्नान कराकर अंध गुहा में बंद न कर दिया जाए। एक क्षण को भी होठ बंद हुए कि मृत्यु आ सकती है। यह कोरी कल्पना न थी। 1000 लोग देखते देखते इस अवसर पर अनेक जनपद से मर गए थे। इसी से लोग भय और आशंका के झूले में झूलते हुए काल भैरव के दर्शन करने आते थे। लोगों के सब कामकाज बंद थे। सांझ से ही पुत्रवतियों ने अपने घर के द्वार बंद कर लिए थे और अपने अपने बच्चों को घर के भीतर ताले में बंद कर रखा था। अधिक साहसी जन ही रुद्रभद्र से मंत्र लेकर महाकाल भैरव के दर्शन को आते थे। फिर भी काफी भीड़ भाड़ थी। हजारों तांत्रिक भांति भांति के कवच धारण करके मंत्र पाठ कर रहे थे। केवल होठ हिल रहे थे, शब्द नहीं होता था, ना ही कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था। ठीक अर्धरात्रि के समय महाकाल भैरव की मूर्ति अंध गुहा से बाहर निकाली गई। मूर्ति बड़ी विशाल काले पत्थर की थी। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। मूर्ति का पेट बहुत भारी था। वह बैठी हुई मुद्रा में थी। मूर्ति की आंखों के बड़े बड़े पलक झुके हुए थे जो बड़े डरावने लग रहे थे। मोटे मोटे होठ में 2 नुकीले दांत बाहर चमक रहे थे। मूर्ति जंजीरों से जकड़ी हुई थी जिन्हें 1000 मनुष्य पकड़े हुए थे। लोगों का विश्वास था कि यदि ऐसा न किया गया तो मूर्ति दासत्व से मुक्त होकर भाग जाएगी और सब लोगों का विध्वंस कर डालेगी। मूर्ति के चारों ओर अंतेवासी तांत्रिक गण नंगी तलवारें लिए चल रहे थे। सबके होठ हिल रहे थे और सब उस कवच का पाठ कर रहे थे। बालक और स्त्री का तो वहां नामो निशान न था। एक क्षण को भी किसी के होठ रुक नहीं रहे थे। अनेक तांत्रिक दूर देशों से यात्रा करके आए थे। इन साधकों के हाथ में एक पतली सी लकड़ी थी। उस पर रंग बिरंगे धागे लपटे हुए थे। प्रत्येक धागे में एक एक गांठ लगी थी। उन गांठों में भूत प्रेत बंधे थे। इन भूत प्रेतों को उन्होंने वर्ष भर में मंत्र बल से आवेशित लोगों पर से उतार उतार कर बांधा था। ये दुष्ट प्रकृति के भूत प्रेत बहुधा लोगों पर, विशेषकर स्त्रियों और बच्चों पर आक्रमण करते हैं। सुंदर युवतियों पर वे मोहित हो जाते हैं। वे स्त्रियां जब आवेशित होती हैं तब हंसती, रोती, बकती, चिल्लाती और उन्मत्त की भांति चेष्टा करके बेहोश हो जाती हैं। आज भी स्त्रियां ऐसी अवस्था को प्राप्त होती हैं। कभी कभी वे काम करती करती एकदम मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। आजकल इसे हिस्टीरिया रोग माना जाता है, परंतु तब इसे ग्रह बाधा या प्रेतावेश समझा जाता था और चिकित्सक के स्थान पर ओझा और तांत्रिक बुलाए जाते थे। वे मंत्र बल से प्रेतों को इन धागों में बांध लाते थे तथा काल भैरव के सम्मुख इन्हें जलाते थे। इसके लिए उन्हें भारी दक्षिणा मिलती थी तथा यह इलाज आजकल के इलाज से अधिक खर्चीला था। इस समय सैकड़ों तांत्रिक हाथ की लकड़ियों में अनगिनत भूत प्रेत वाले धागों को बांधे मंत्र पाठ से उन्हें जलाकर वशीभूत किए लाए थे और उन्हें जलाकर आवेशित जलों का पातक सदैव को काटते जा रहे थे। परंतु ये भूत प्रेत बड़े छलिया, बड़े मायावी होते हैं। तनिक एक सांस का अवसर पाते ही छूटकर भाग निकलते हैं और सीधे आवेशित स्त्री पुरुषों के शरीर में जाकर छिप बैठते हैं। उनके लिए उन ओझा जनों को फिर से प्रयत्न करना पड़ता है और फिर उन्हें धागों में और कसकर बांधना पड़ता है। इतनी सावधानी से यह प्रतापी देवता और उसके गण भूत प्रेत आदि को बांधकर लिए जा रहे थे। फिर भी यह भय बना हुआ था कि उनमें से कोई छूटकर भाग न निकले। इतने दिन अदृश्य रहने के बाद आज एकाएक रुद्रभद्र प्रकट हुए थे। वे शरीर पे भस्म लपेटे, त्रिपुंड लगाए, जटा बिखेरे, भारी शूल हाथ में लिए, नेत्र बंद किए, देवता के आगे आगे एक खुली पालकी में चल रहे थे। उनका अंग जड़ के समान निस्पंद था, केवल होठ हिल रहे थे।
उन्हें देखकर लोग भय, विस्मय और श्रद्धा से हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे थे। समुद्र तट पर पहुंचकर काल भैरव को स्नान कराया गया। उन पर रक्त चंदन और रक्त पुष्प चढ़ाए गए और यज्ञ मंडप रचकर अघोर तांत्रिक विधि से रौद्र यज्ञ किया गया। यहाँ मोती का सिंहासन बनाकर भैरव की स्थापना की गई। अंधकारमयी अर्धरात्रि थी। चारों ओर का दृश्य अद्भुत और भयानक रस का मिश्रण था। ठौर ठौर पर तांत्रिक जन बकरा, कुक्कुट, भैंसा, सुअर आदि बलि लिए खड़े थे। महाकृष्ण वर्ण व्यक्ति लाल लंगोट कमर में लपेटे, बड़ा भारी खंडा हाथ में लिए रक्त के कीचड़ में खड़ा था। उसके आगे एक लकड़ी धरती में गड़ी थी जो 1.5 हाथ के लगभग ऊंची थी। उनमें एक छेद था तथा ऊपरी भाग में एक गड्ढा था। लोग अपने अपने पशुओं को खींचते धकेलते, कोई गोद में लिए उनके पास आते। एक तांबे की मुद्रा पारिश्रमिक देते हुए पशु की गर्दन लकड़ी के गड्ढे में फंसाकर लोहे के छड़ से अटका देते। उसी क्षण भारी खंडा पड़ता और सिर छिटक कर पृथक हो जाता और धड़ छटपटाने लगता। सिर को अधर एक जालीदार छींके में प्रथम ही ओट लिया जाता था। गहरे लाल रंग के रक्त की धारा बहती और सिर देवता के चरणों में अर्पित होता तथा पशु के धड़ को घसीट कर साधक ले जाते, उसे उधेड़ते और खंड खंड करते। दूर तक समुद्र तट पर यही हो रहा था। इधर उधर यहाँ वहाँ सैकड़ों जन 2-2, 4-4 मिलकर पशुओं को उधेड़ तथा उनके अंग अंग काट काट कर मांस टोकरी में भर भर कर ले जा रहे थे। काल भैरव के सम्मुख पशुओं के कटे हुए सिरों का ढेर लग गया था तथा मध्य की नदी बह रही थी। लोग प्रसाद का मध्य पी पीकर उन्मत्त हो रहे थे। वे रक्त का टीका मस्तक पर लगाकर गटागट छक कर घड़े की मध्य पी कवच मंत्र पाठ करते करते कोई कोई उन्मत्त की भांति उछल कूद करने, किसी शस्त्र से अपने ही अंग पर प्रहार करने लगते थे और कोई हुंकृति करके मूर्छित होकर पृथ्वी पर पड़ जाते थे। एक प्रमुख तांत्रिक विचित्र रक्तवर्ण वस्त्र पहने, नरमुंडों की माला गले में डाले, यज्ञ कुंड की धधकती अग्नि के सम्मुख खड़ा था। उसके हाथों में एक मंत्रपूत मायावी खंडा था। जो लोग साल भर के भूत प्रेतों को धागे में बांध कर लाए थे, वह उन डंडियों को एक एक करके ओझों से लेता और कुछ बुदबुदा कर मंत्र पाठ करता और फिर हवा में अद्भुत रीति से खंडा घुमाता। तब उन भूत प्रेतों से भरे धागों से लिपटी हुई डंडी को आग में झोंक देता। ओझा संतुष्ट होकर वहां से हट जाता, फिर दूसरा आगे जाता। इसी प्रकार पौ फटने तक यह कार्य होता रहा। फिर सूर्योदय से प्रथम ही काल भैरव को उसी प्रकार जंजीरों से बांधकर लाकर अंध गुहा में पहुंचा दिया गया। तांत्रिक जन मंदिर के प्रांगण में जहां तहां बैठे मंत्र पाठ करने लगे। रुद्र भद्र महाकाल की मूर्ति के साथ गर्भगृह में चले गए। इसी समय सोमनाथ महालय में प्रभातकालीन दुदुम्बी बजी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।